जयपुर से खबर के साथ आज प्रदेश कार्यालय पर दोपहर 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। साथ में सावित्री ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, डॉक्टर अलका मुंद्रा प्रदेश उपाध्यक्ष, मंजू शर्मा जयपुर शहर सांसद और राखी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा इस प्रेस ब्रीफिंग में नजर आएंगी। साथ में डॉक्टर मूर्ति मीणा प्रदेश महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा उपस्थित रहेंगे। कुल मिलाकर देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल संसद में गिरने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर निशाना साध रही है। इनकी वजह से महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला ये बिल संसद में गिर चुका है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज प्रेस को संबोधित करेंगे। 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और महिला आरक्षण का जो मुद्दा है अब देश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बिल महिलाओं के लिए बेहद जरूरी था और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस रहे जिसकी वजह से ये बिल पारित नहीं हो पाया। ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहा है और इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा भी आज प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तो उनकी पार्टी की कई महिला नेत्रियां उस वक्त मौजूद रहेंगी। सावित्री ठाकुर प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा होंगी, मंजू शर्मा जी प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा होंगी, राखी राठौर प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा होंगी। सीएम भजनलाल शर्मा ठीक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विपक्ष पर जोरदार हमला बोलेंगे। महिला आरक्षण बिल विपक्ष की वजह से पारित नहीं हो पाया, संसद में लटक गया, संसद में पास नहीं हो पाया और भाजपा लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को ब्लेम कर रहा है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि परिसीमन और जनगणना का मुद्दा बेहद अहम था जिसकी वजह से बिल हमने पारित नहीं होने दिया है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर गुस्सा फूटेगा मुख्यमंत्री का भी विपक्ष के ऊपर। लाल सिंह, लेकिन बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा वही है। पूरे देश भर में भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री पीसी कर रहे हैं। इससे पहले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी मुख्यमंत्री से बात की थी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और एक रणनीति के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मकसद वही है कि एक ऐतिहासिक पल जिसका देश साक्षी बन सकता था और संसद का ये सत्र उन ऐतिहासिक पलों का इतिहास दर्ज कर सकता था कि कैसे आधी आबादी को जो हक जिसकी वो हकदार वर्षों से थी वो मिलने जा रहा था, लेकिन उसको कैसे अटकाया गया। इसको लेकर महिला विरोधी जो चेहरा सामने विपक्ष का आया उस पर चर्चा होगी। एक विस्तार से वो बताएंगे कि पार्टी का मकसद क्या था। विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे कि हमने जो विपक्ष लगातार कह रहा है हमने परिसीमन का विरोध किया है, नारी शक्ति बंधन का नहीं किया। इन तमाम विरोधों के बीच जो बात कही जाएगी उसका मकसद यही है कि कैसे पार्टी का मकसद था कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले और उनकी भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में बढ़े, विकसित भारत की भूमिका आगे बढ़े। क्योंकि लगातार जो आंकड़े नंदनी बताते हैं हमें कि जहां भी महिलाओं को अच्छी भूमिका के साथ किसी क्षेत्र में अगर वो आई है आगे तो वह बेहतर परिणाम सामने आए हैं। किसी भी क्षेत्र में आज हम सेक्टर की अगर बात कर लें तो जिन सेक्टर्स में महिलाओं की अच्छी उपस्थिति है या जिन महिलाओं के हाथ में कमान दी है आपने लीडरशिप की, तो वहाँ बेहतर परिणाम सामने आए। तो एक बात तो साफ है कि न केवल महिलाओं का यह हक है बल्कि देश का भी हक है। और हमारी संस्कृति जो है, जिस संस्कृति को हम दुनिया में कहते हैं, उसका प्रारूप ही यही है कि हमने माता मानकर यहाँ पूजा है भारत माता को, तो मातृ शक्ति की पूजा हमने की है, माँ के उपासक हम हैं। यत् नरशन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात हमने दुनिया को बताई है। तो उस देश में अगर महिलाओं को हक नहीं मिलेगा तो किस देश में मिलेगा। हम एक नजीर बन सकते थे पूरी दुनिया के सामने, एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकते थे दुनिया के सामने कि हम केवल कहते नहीं है यत् नरशन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बल्कि हम ये करके भी दिखाते हैं। हमारी नारी का सम्मान हमारे शास्त्रों में क्या है, नारी का सम्मान हमारी संस्कृति में क्या है, हमारा जीवनचर्या किस तरह नारी को लेकर है। यानी कि संस्कृति से जुड़ाव के साथ और देश की विकास यात्रा के साथ हम नारी की भूमिका को आज एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चर्चा होगी। यहाँ पर ठीक है, गुस्सा स्वाभाविक है, विपक्ष पर फूटेगा क्योंकि विपक्ष ने
बड़ा मन नहीं दिखाया, छोटा मन दिखाया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा मन दिखा सकते थे। भाई परिसीमन में जो विसंगतियों की बात वो कर रहे थे या तमाम जो आरोप लगा रहे थे वो हो सकते थे दूर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उस पर जब आप परिसीमन होता उस समय लड़ाई लड़ सकता था विपक्ष, लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक मौका था, ऐतिहासिक पल था, वो उन्होंने गंवाया। इसके लिए शायद इतिहास उनको माफ करेगा। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्ष पर साधेंगे सीएम भजनलाल शर्मा निशाना और आज प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही महिला मोर्चा की तमाम सदस्य भी प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद नजर आएंगी। वहीं बेंगू से खबर है जहां पर लोकसभा स्पीकर बिरला के आगमन पर प्रशासन अलर्ट। जोगड़िया माताजी में 20 अप्रैल को रावड़ा राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आगमन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। लोकसभा स्पीकर बिरला की संपूर्ण यात्रा के दौरान एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह हिंगड़ को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर प्रभारी के रूप में बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह के साथ जिले के 4 थानाधिकारी और पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। इसके साथ ही भातसोड़ा थानाधिकारी, बस्सी थानाधिकारी, साडास थानाधिकारी को अलग अलग व्यवस्थाओं में प्रभारी लगाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने आदेश जारी किए हैं। अलवर की खेड़ली से खबर है जहां पर ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। खेड़ली कस्बे की श्री परशुराम वाटिका में ब्राह्मण समाज खेड़ली कठुम्बर के अध्यक्ष मिश्रीलाल अवस्थी के नेतृत्व में मनाया गया परशुराम जन्मोत्सव। खेड़ली कठुम्बर क्षेत्र के विप्र बंधुओं ने हवन प्रसादी वितरण कर अक्षय तृतीया पर्व मनाया। इस मौके पर सभी ब्राह्मण बंधुओं से अपने अपने घरों पर शाम को 5-5 दीपक जलाने की अपील की गई है, जिससे परिवारों में सुख शांति, समृद्धि और आराध्य देव श्री परशुराम भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था प्रकट हो। खेड़ली परशुराम वाटिका में ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने हवन पूजा पाठ में हिस्सा लिया और भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। आज परशुराम भगवान के जन्म उत्सव में सभी ब्राह्मण बंधुओं के साथ हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा और पूजा अर्चना करके सब प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके अलावा आप ब्राह्मण समाज के सभी बंधुओं को क्या अपील करना चाहेंगे? हमें सभी हमारे ब्राह्मण बंधुओं से मेरी अपील है, शाम को अपने घर पर 5-5 दिए बस जलावे, अपनी सुख समृद्धि के लिए भगवान परशुराम का स्मरण करके 5 दीपक। वहीं दौसा के सिकराय से खबर है। सिकराय उपखंड मुख्यालय स्थित पार्टी वाले बालाजी मंदिर में रामलला, गणेश जी एवं चौथ माता की मूर्तियों की स्थापना को लेकर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिकराय कस्बे में विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय विधायक विक्रम बंसीवाल भी पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ पूरे मार्ग में चलते हुए धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता निभाई गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया तथा श्रद्धालुओं के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई। कलश यात्रा के दौरान अघोरी नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने पूरे माहौल को रोमांचक बना दिया। अघोरी नृत्य को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और हर कोई इसे उत्सुकता से निहारता नजर आया। नृत्य के दौरान कलाकारों ने अलग अलग अंदाज में प्रस्तुति दी, कभी गुब्बारे उड़ाए तो कभी भस्म उड़ाकर माहौल को और भी विशेष बना दिया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। और डूंगरपुर से खबर है जहां डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के एसआई शिशुपाल सिंह ने बताया है कि खापरडा निवासी सतीश रोत ने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका छोटा भाई 22 वर्षीय कृष्णा अपने 20 वर्षीय मित्र साहिल और 18 वर्षीय युवराज के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर डूंगरपुर से बिछीवाड़ा की ओर जा रहा था। इस दौरान रात करीब 10 बजे बालदिया गांव के पास पहुंचे तो उनके आगे चल रहे ट्रॉले के चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए बिना किसी संकेत के अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। रफ्तार धीमी होने के बावजूद अचानक लगे ब्रेक के कारण बाइक ट्रॉले से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कृष्णा और साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पीछे बैठा युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों को जिला अस्पताल डूंगरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवराज को उदयपुर रेफर किया गया।
कनवा से बिछीवाड़ा तरफ एक ट्रोला का चालक ट्रोले को लहराते हुए जा रहा था, जिसके पीछे एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति जा रहे थे। ट्रोले के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से मोटरसाइकिल ट्रोले के पीछे जाके टकरा जाने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों में से कृष्णा व साहिल की मृत्यु हो गई है एवं तीसरा व्यक्ति युवराज गंभीर घायल है, जिसे उदयपुर रेफर किया गया है, जिसका इलाज जारी है। मृतकों की लाश का पंचायतनामा मूर्ति पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रार्थी सतीश पिता नारायणलाल रौत निवासी खापड़ा ने घटना की रिपोर्ट पेश की। भरतपुर से खबर है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला को मारपीट में हाथ फ्रैक्चर और चोट आने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ पूर्व में लिव इन में रहने वाले व्यक्ति ने मारपीट की, जो धौलपुर में पुलिस में तैनात है। महिला का आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मी महेश ने उसे पहली शादी के बारे में बताए बिना पत्नी की तरह रखा, लेकिन अब वो पिछले 5 साल से उसके साथ नहीं रह रही है। इसके बावजूद आरोपी आए दिन उसके पास आता है और मारपीट करता है, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डालता है। महिला का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी सेवर थाने पर मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिसकर्मी होने के चलते उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल महिला का जिला आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। मानसूर कस्बे में भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परशुराम भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली, जहां जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के दौरान भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में विप्र समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और पूरे मार्ग में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। आयोजन के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थ वितरित किए गए। वहीं समाज के लोगों और अन्य संगठनों द्वारा शीतल जल की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लाटा ने कोटपुतली समेत अन्य वहीं जैसलमेर के सीमावर्ती जिला जैसलमेर में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देश पर व्यापक कार्य योजना लागू की गई है, जिसमें हर स्तर पर सख्त निगरानी और जवाबदेही तय कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारी से लेकर पुलिस अधिकारियों तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। जहां भी बाल विवाह का मामला सामने आएगा, वहां संबंधित उपखंड अधिकारी समेत अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने इससे जुड़े सभी वर्गों को निगरानी के दायरे में लिया है। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि शादी के कार्ड छापने से पहले वर वधू की आयु का प्रमाण लेना अनिवार्य होगा या कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो एक महिला होने के नाते और यही कहूँगी सभी से कि जहाँ भी ऐसा कुछ आप लोग सुनने में आता है, जानकारी में आता है कि जिला प्रशासन को आप लोग संपर्क करें, ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चियों को पूरा हमें पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। उनको जीवन में क्या करना है वो उनकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप सभी से मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी आमजन से यही निवेदन है कि वहीं हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर टाउन सतीपुरा बाईपास रोड स्थित विरासा होटल के पास हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रॉला और कार की टक्कर में युवक की मौत। दुर्घटना में कार सवार 4 अन्य को भी चोटें आई हैं। वहीं गंभीर घायल शेषकरण को जिला चिकित्सालय में भर्ती मृत घोषित किया गया और अन्य 4 घायलों का भी चिकित्सालय में चल रहा है उपचार। मृतक और घायल बताए जा रहे हैं बैंक कर्मचारी। मौके पर टाउन पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में टाउन पुलिस जुटी हुई है। टाउन थाने के एएसआई कैलाश कर रहे हैं फिलहाल मामले की जांच। मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, इसे सच कर दिखाया है सुजानगढ़ के जीली निवासी रामरतन बटेसर ने। उन्होंने आरएएस परीक्षा 2024 के परिणाम में 87वीं रैंक हासिल कर अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया। एमएनआईटी जयपुर से बीटेक करने के बाद रामरतन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2018 में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए और 2021 में ज्वाइनिंग की गई। वर्तमान में वे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के साथ साथ
सेल्फ स्टडी जारी रखते हुए उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की है। राम रतन की सफलता की नींव उनके परिवार के शैक्षिक वातावरण में छिपी है। उनके पिता गणेशाराम बटेसर वर्तमान में पुलिस आयुक्तालय सचिवालय में तैनात हैं और खास बात यह है कि वर्ष 2015 में बाप बेटे दोनों ने एक साथ आरएएस मुख्य परीक्षा दी थी। पिता गणेशाराम ने स्वयं 3 बार आरएएस और 3 बार आरजेएस की परीक्षा देकर अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। हमने एक बार तो ऐसा चांस हुआ था कि जो मेरी लास्ट परीक्षा थी कि फिर मैं एज आउट हो गया था, मेरे बच्चे की और मेरी जो एक मेंस एग्जाम थी आरएएस की, हमने एक साथ एग्जाम दी थी। तो ये एक संयोग था। किसी कारण से मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं जो मेरा सपना था पूरा नहीं कर पाया और वो मेरे बेटे ने आज सपने को परिलक्षित किया है। आरएस 2024 में 87th रैंक हासिल की और इससे पहले मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत था 5 वर्ष से और आरएस 2023 के एग्जाम से मैंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे ज्वाइन किया, जिस पे मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। और मैंने पढ़ाई में जो एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से तैयारी की। तो अब भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, नए एग्जाम भी होंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पर ध्यान रखते हुए उन्हें और अपने जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलते रहना चाहिए। वहीं सिरोही के पालड़ी एम से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर, जहां 2 पहिया वाहनों को स्विफ्ट कार ने मारी टक्कर और बड़ा हादसा टल गया है। पोसालिया उपखंड क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गांव में घर के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहनों को एक स्विफ्ट कार ने चपेट में ले लिया है। हादसे के समय वाहन मालिक घर के अंदर होने से जनहानि टल गई। अचानक तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। गौसेवा से जुड़े मिथुन कुमार मीणा और मकान मालिक महेश कुमार की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे से करीब 15 मिनट पहले ओम श्री गजानन सेवा समिति अध्यक्ष की गाड़ी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और गनीमत रही कि समय रहते लोग अंदर चले गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि अचानक अनियंत्रित हुई स्विफ्ट कार टक्कर में कार और 2 बाइकों दोनों को ही क्षतिग्रस्त कर दिया।